हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में लाइफ देश विदेश। मैं निकला हूँ अपनी जॉब से। यहाँ बज रहा है शाम का 4:30। इंडिया में हम लोग जब घर से निकलते हैं तो घर से निकलते ही काफ़ी शोर शराबा, गाड़ियों की आवाज़, हॉर्न की आवाज़। लेकिन यहाँ यूके में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत। कई बार तो ऐसा होता है ना कि यहाँ पे लोग हॉर्न नहीं बजाते हैं, तो मुझे अपना हॉर्न चेक करने के लिए कई बार ऐसे शांत सन्नाटे वाली जगह में जाना पड़ता है, जहाँ पे हॉर्न एक बार चेक करने के लिए कि हाँ चल रहा है, काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कई दिन तक हॉर्न बजता ही नहीं है। और अगर आपने गलती से हॉर्न बजा दिया ना, तो लोग ऐसे देखते हैं आपको कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। चलिए टाउन की तरफ चलते हैं, हिचिन टाउन। ये आ गए हम अपने हिचिन टाउन में। ये देख के मुझे अल्मोड़ा की जो पटाल बाज़ार है अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में, उसकी याद आ जाती है। अल्मोड़ा में भी कुछ इसी तरह के घर हैं पुराने। अल्मोड़ा में जो पटाल बाज़ार है वहाँ पे भी इसी तरह से पटालें बिछी हुई हैं। ये हिचिन का सेंट मैरी चर्च है। अभी मुझे याद आ रहा है अपना वो टाइम जब 2018 में मैं यहाँ यूके में आया था, बिल्कुल अकेला एकदम। एक छोटा सा टाउन था बेसिल्डन के नाम से। उस टाउन में मैं बीएनबी में रुका था। 3 से 4 दिन तक मैं बीएनबी में रुका था, और उसके बाद में मैंने यूनिवर्सिटी अपनी ज्वाइन की, और फिर एक जगह किसी फैमिली के साथ मैं वन रूम लेके शेयर करके मैं रहा कुछ 1-2 महीना। फिर इंडिया से वाइफ और बेटा दोनों आ गए थे। तो बड़ा मुश्किल होता है जब आप किसी कंट्री में बिल्कुल अकेले आते हैं, आपको कोई जानने वाला नहीं होता दूर दूर तक। और स्पेशली जब आप इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह से, शोर शराबे वाली जगह से आते हैं और बिल्कुल एकदम सन्नाटे में आते हैं, इस तरह की कंट्री में आते हैं जहाँ पे सब कुछ एकदम काफ़ी स्लो और शांत चलता है, तो तब कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा लगता है। फिर जब आपके परिवार के लोग आपके साथ आ जाते हैं तो फिर चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं और यू स्टार्ट फीलिंग बेटर देन। शुरू में जब आया था, पहले 2-3-4 दिन, 1 हफ़्ता, तो कई बार रोना भी आ जाता था। अपने घर परिवार की याद आती थी, जिससे आपके आंसू निकल आते थे। फिर यहाँ पे स्टडी शुरू की और अपना मास्टर ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी में, एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं रुका था वहाँ से आधे घंटे की डिस्टेंस पे थी। दोस्तों, यहाँ पे जो स्टडीज़ हैं, हाई लेवल की जो स्टडीज़ हैं, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है खुद का, वो इंडिया के कंपैरिजन में, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में बहुत इजी है। तो मैंने तो यहाँ पे रह के 2 मास्टर्स अपनी कंप्लीट कर ली। वो भी ऐसे कंप्लीट कर ली जैसे अपना पार्ट टाइम जॉब भी किया, अपनी परिवार की ज़िम्मेदारी भी थी। टाइम काफ़ी मुश्किल था स्टडी के टाइम का, उसमें काफ़ी दिक्कतें थी। हम लोगों ने पहले, जब त्रियांश और ममता दोनों आ गए थे, तो हम लोगों ने एक 2 बेडरूम शेयर हाउस लिया किसी फैमिली के साथ में, और उसके बाद में फिर हम 2-3 जगह भी मूव हुए, जॉब्स और ये सब को लेके। दैन उसके बाद 2 साल पहले अभी हमने अपना घर ख़रीदा है यहाँ पे। तो ये है कि लाइफ में स्ट्रगल रहना चाहिए, सभी की लाइफ में स्ट्रगल रहना चाहिए, और स्ट्रगल ही आपको पुश देता है आगे जाने के लिए। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी नहीं होते हैं। तो कुछ लाइफ में बूस्ट के लिए वो स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रगल आता ही आपको बूस्ट देने के लिए है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, वहीं पे आपको अच्छा लगने लगेगा। ये दोस्तों हिचिन टाउन के बीच से एक छोटी सी नदी है। जनरली हम लोग के यहाँ पे तो इसको नाला ही बोलते हैं इंडिया में। तो इसे ये लोग साल में एक बार इसे क्लीन करते हैं। सारी इसकी सफाई होती है साल में। तो अभी
अभी इसका सफाई का टाइम चल रहा है, तो ये अभी खाली है और इसके बाद इसमें पानी छोड़ा जाएगा। जैसे निकलने के लिए सोचा था, त्रियांश का मैसेज आ गया। अभी ये क्या करता है ना कि वीकली हम लोग शॉपिंग करते हैं या हफ्ते में 2-3 बार जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे ये याद नहीं दिलाता। इसे बाद में याद आता है कि ये लेके आना है, वो लेके आना है। ये कुछ मुझसे भी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें ये मंगाता है। तो फिर वो अभी यहाँ पे पार्किंग में भी 20 मिनट से ज़्यादा आप पार्किंग में यहाँ पे रुक नहीं सकते, वरना उसके बाद आपको टिकट आ जाएगी। चलो, लाना तो पड़ेगा ही। ये रही त्रियांश की शॉपिंग। अब फटाफट बिलिंग कर लेता हूँ ताकि मेरे को टिकट ना आए पार्किंग का। तो अब पहुँच गए हैं घर। त्रियांश, कैसा रहा तेरा स्कूल आज? आज स्कूल अच्छा था। अच्छा था। तूने एप्लीकेशन कर दी ना अपनी सारी? अभी और करनी है थोड़ी। ओके। तो त्रियांश अभी आजकल एप्लीकेशंस में बिजी है अपनी। कौन सी एप्लीकेशन कर रहा है? 6th form, ये 12 and 13। ये 12, तो कक्षा 12 और 13 जो होता है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? 6th form। 6th फॉर्म। तो ये 6th फॉर्म की एप्लीकेशन आजकल कर रहा है, उसमें बिजी है। इंडिया में भी तूने स्टडीज़ करी है ना? इंडिया में भी स्कूल जाता था और यहाँ भी। तेरे को कुछ डिफरेंट पता है वहाँ पे कैसा था और यहाँ पे कैसा है? इंडिया में टीचर्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, यहाँ टीचर्स और फ्रेंडली होते हैं और रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं स्टूडेंट के साथ। और इंडिया में स्ट्रिक्ट बहुत होते हैं। हाँ। और इंडिया में काम भी ज़्यादा होता था। इंडिया में काम भी बहुत ज़्यादा होता था। होमवर्क कह रहा है ना? स्कूल का भी और काम घर का भी। स्कूल में भी ज़्यादा लिखना पड़ता था, यहाँ लिखना कम पड़ता है कभी कभी क्लास में। और होमवर्क भी बहुत ज़्यादा मिलता था, यहाँ कम मिलता है। हाँ, होमवर्क तो इसका भी फालवी को भी होमवर्क बहुत कम मिलता है स्कूल से। स्कूल में तो, वरना हम इंडिया में तो क्या था, बच्चे होमवर्क ही करते रह जाते थे स्कूल से आने के बाद। फालवी, हाँ? से हेलो। हेलो आप लोग कैसे हो? Why you wearing sunglasses? अभी रात को सनग्लासेस कौन लगाता है? It's not sunny here. Why you putting sunglasses? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तुम्हारा कैसा था दिन आज का? आज का सही था, बिजी। और तुम्हारा? बिजी ऑलवेज बिजी। अब क्या पराठे बनाने की तैयारी चल रही है? आज थोड़ी सी दाल बच गई थी तो उसके पराठे बना रहे हैं। दाल कौन सी थी? वो उड़द की दाल। उड़द की दाल ना? उड़द की पिसी हुई दाल थी, तो वो बच गई, तो उसके पराठे बन रहे हैं। गीला तो नहीं हो गया? तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। Don't forget to like and subscribe. Bye. See you in the next video.